गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सुनील मेघवाल, लेक्चरर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। प्रीवियसली हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज हम जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म और कहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इनका यूज़ किया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म का, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ ईगो। व्हाट आर द डिफेंस मैकेनिज्म? दीज आर द मेथड, ये एक तरह के मेथड है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रोटेक्ट करता है किसको? सेल्फ ईगो को, रेस्पेक्ट को। डिफेंस मैकेनिज्म आर द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द सेल्फ ईगो। किसमें प्रोटेक्ट करता है? इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इवेंट और इमोशंस। जब व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, किसी पेनफुल इवेंट में होता है, इमोशंस में होता है या सिचुएशन में होता है, तो उस टाइम पे व्यक्ति सेल्फ ईगो को, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। किन मैकेनिज्म का यूज करके? डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके, ताकि व्यक्ति के अंदर क्या हो, टेंशन एंजाइटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको रिलीव किया जा सके। सेल्फ रेस्पेक्ट जो उसकी हार्म होने वाली है उसको वह बचा सके। ईगो उसका जो हार्म होने वाला है, हर्ट होने वाला है, उसको वह बचा सके। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, मतलब माइंड के किस लेवल पे किया जाता है। तो ये है अनकॉन्शियस लेवल। किस लेवल पे यूज होता है डिफेंस मैकेनिज्म का? अनकॉन्शियस लेवल पर माइंड में डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। जो डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था सिगमंड फ्रॉइड में। कब? 1904 में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड का यूज किया था। नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म को जनरली दो भागों में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स रिजल्ट। इसके परिणाम, इसके रिजल्ट के आधार पर डिफेंस मैकेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। कि जब डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं तो पर्सनालिटी पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। जिन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करने से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है वह पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, और जिन डिफेंस मैकेनिज्म का ज़्यादा यूज करने से पर्सनालिटी पर, व्यक्ति की पर्सनालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वह नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो पहले पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। इसमें व्यक्ति अपने जो नुकसान हुआ है, नुकसान मतलब किसका प्रोटेक्ट करता था? सेल्फ रेस्पेक्ट का, ईगो का। तो उसका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की वजह से जो टेंशन एंजाइटी प्रोड्यूस हुई है व्यक्ति के अंदर, उसको वो कंपनसिएट करता है, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति करता है। कैसे? एक व्यक्ति है जो कि पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं है पर स्पोर्ट्स में अच्छा है। किसमें अच्छा है? स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो पढ़ाई में अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो वह स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करके उसकी क्षतिपूर्ति करता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का यूज़ करना। इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, कि व्यक्ति सब्स्टिट्यूट का यूज़ कर रहा है। जैसे कि कॉलेज में किसी दिन एक टीचर नहीं आता है तो उसकी जगह उसकी क्लास कोई और टीचर ले लेता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट का यूज़ करना। नेक्स्ट सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है जो व्यक्ति के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स, इमोशंस चल रहे हैं उनको वो व्यक्ति बाहर निकालने की, एक्सप्रेस करने की, जाहिर करने की कोशिश करता है सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए। जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर जो थॉट है, इमोशंस है, जिनको वो जनरली सोसाइटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर माना जाएगा, तो व्यक्ति उन इमोशंस को, थॉट को किसी म्यूजिक के जरिए, मूवी के जरिए, फिल्म के जरिए, ड्राइंग के जरिए, पेंटिंग के जरिए वह एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब लॉजिकल रेशनल्स जो है, बहाने हैं, उनका यूज़ करना ताकि सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन से बचाया जा सके। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, तो ऑफिस में जब वो देरी से पहुंचता है तो उसको लगता है कि उसको डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए वह एक लॉजिकल रेशनल यानी बहाना तैयार रखता है कि वो किस कारण से लेट हुआ है, उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, जो भी बहाना वो यूज़ करता है ताकि टेंशन एंजाइटी जो होने वाली उसको डांट पड़ सकती हो, उससे वो बचा जा सके। नेक्स्ट होता है अनडूइंग। अनडूइंग अपन ने पहले भी सुना है, जैसे कि कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कंट्रोल-Z अनडू करना, मतलब कोई भी मिस्टेक हो गई उसको वापस से रिवर्स कर लेना। तो रियल लाइफ में मिस्टेक्स तो रिवर्स नहीं होती, पर व्यक्ति क्या करता है कि जो उसके एक्ट हैं और एक्ट की वजह से जो उसको
टेंशन एंजाइटी हो सकती है, सिचुएशन अनप्लीजेंट या अनफेवरेबल हो सकती है, उससे वह बच सकता है। कैसे? अगर व्यक्ति चल रहा है, रास्ते में किसी को धक्का लग जाता है तो उसको क्या बोलेगा? आई एम सॉरी, ताकि सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि आप जा रहे हो रास्ते में, आपको लगता है किसी को धक्का हो सकता है, भीड़ में से गुजर रहे, तो आप एक्सक्यूज मी बोल के गुजरोगे ताकि किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो तो वह उस पर आपके प्रति रिएक्ट ना करे, है ना, ताकि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो बचा रहे। नेक्स्ट आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी आइडियल पर्सन की आइडेंटिटी को कॉपी करना ताकि पर्सनालिटी को बिल्ड किया जा सके। व्यक्ति क्या करता है? अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, पर्सनालिटी में पॉजिटिव एनफोर्समेंट लाने के लिए किसी आइडियल पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है, बिहेवियर, हैबिट्स, उनकी जीवन शैली जो है उनको कॉपी करने की कोशिश करता है ताकि उसकी पर्सनालिटी में निखार आ सके। जिसकी जो आइडियल पर्सन्स होते हैं, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, लोग उनकी आइडेंटिटी को कॉपी करते हैं। जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं, उनकी आइडेंटिटी को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई विद समवन। एक व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति को किसी अदर व्यक्ति की आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है अनकॉन्शियसली। जैसे कि एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वह जनरली सभी लोगों के साथ रूड बिहेव करता है, पर एक नर्स है जो कि उसकी बेटी की एज की है, उसकी हाइट भी उसके जैसी ही है, वो उसमें उसको उसकी बेटी दिखाई देती है, उसको वो वैसी लगती है, तो उसके साथ वह अच्छे से वेल बिहेव करता है। दैट इज ट्रांसपेरेंस। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में व्यक्ति अपने इंटेलेक्चुअल्स का यूज़ करता है, मतलब बौद्धिक क्षमता का यूज करता है, और जो इमोशंस है, अनप्लीजेंट इमोशंस है, उनको छुपाने की कोशिश करता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपने दोस्त से अपने एक्सीडेंट के बारे में बात करता है, तो वो सारी घटनाओं को इस तरह से बताता है कि जैसे उसको कोई इमोशंस, जो पेनफुल इमोशंस है, वो फील नहीं हो रहे हैं। अगर वो रोया भी होगा तो उस इमोशंस के बारे में बात नहीं करेगा, इंटेलेक्चुअल्स का यूज़ करेगा। नेक्स्ट होता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है इंट्रोजेक्ट करना, किसी अदर पर्सन की लाइफ में इंट्रोजेक्ट करना ताकि उसके साथ आप एडजस्ट कोऑपरेट कर सके, लाइफ में बैलेंस आ सके, टेंशन एंजाइटी प्रोड्यूस ना हो, सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो को बचाया जा सके। जैसे कि एक लड़की है, मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न ख्यालात की, उसको पढ़ाई लिखाई करना, घूमना फिरना, जॉब करना, इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद है। तो जब उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है तो उसके हस्बैंड की लाइफ में इंट्रोजेक्ट करती है और उसकी आदतों को, उसकी बिहेवियर के हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच में एडजस्टमेंट बना रहे। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की। पॉजिटिव में एक और है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है अनकॉन्शियस फॉरगुडफुलनेस। जनरली रिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति लाइफ में यूज़ करता है, हर एक व्यक्ति यूज़ करता है, मतलब चीज़ों को लेट गो कर देना। जो भी पेनफुल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, व्यक्ति उनको लेट गो कर देता है। दमन, डिप्रेशन का मतलब होता है दमन, लेट गो, ताकि वो उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, अनकॉन्शियसली उनको फॉरगेटफुल करता रहता है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहले आता है सप्रेशन। ये रिप्रेशन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, जो पेनफुल इमोशंस है उनको लेट को नहीं करता है, उनको दबाता है, उनको माइंड में आने नहीं देता। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जब उससे बात किया जाता है कि भाई तू टेंशन में है, क्या बात है, तो कहता है नहीं मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो उसको लेट को नहीं कर रहा है, उसको दबा के रख रहा है, और ये चीज़ें फिर फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, टेंशन एंजाइटी प्रोड्यूस करती है। इसलिए इसे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में रखा गया है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपके जो एक्शंस हैं वो ओरिजिनल प्लेस पे, आपके जो एक्शंस है ओरिजिनल प्लेस पे सामने नहीं आ रहे हैं, वो किसी दूसरे प्लेस पे सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपको किसी व्यक्ति से गुस्सा है, आप नाराज हो उससे, तो आप गुस्सा नाराजगी उसके ऊपर नहीं निकालोगे, किसी अदर व्यक्ति या किसी अदर जगह, किसी अदर प्लेस पे निकालोगे। जैसे कि एक व्यक्ति को ऑफिस में डांट पड़ती है, तो ऑफिस में वो बॉस के सामने तो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको बॉस ने डांटा है। वह कोई वीकन, कमज़ोर व्यक्ति पे, जैसे उसकी फैमिली पे, बच्चों पे, उसकी वाइफ पे वो हाथ उठाता है या गुस्सा करता है, डिस्प्लेसमेंट, ताकि उसका सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो बचा रहे। तो एक तरह से ये उसकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, इसलिए इसे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में रखा गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, थोपना किसी एक व्यक्ति पे। क्या थोपना? अपनी गलती, ताकि जो उसकी गलती से उसको हार्म झेलना पड़े वह ना झेलना पड़े।
जैसे कि एक स्टूडेंट है एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करता हुआ पाया जाता है, एग्जामिनर इन्विजिलेटर आके उसको बोलता है कि ये जो चीट है आपका है, आप कॉपी कर रहे थे आप इस पेपर से, तो नहीं, वो उसको अपने दोस्त की तरफ फेंक देता है पहले और बोलता है नहीं मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, ये उसका है। तो उसने अपनी गलती दूसरों पे थोप दी ताकि होने वाली जो टेंशन एंजाइटी है उससे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, अनफेवरेबल सिचुएशन से बचा जा सके। चूँकि ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है पर्सनालिटी पे, इसलिए इसे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रखा गया। नेक्स्ट रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रेजेंट मैटर इनटू पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर। व्यक्ति प्रेजेंट में है फिर भी पास्ट में जो बिहेवियर करता था, जैसे कि चाइल्डिश बिहेवियर, वो उस तरह से करने लगता है। जैसे कि एक नर्स है, उसको हॉस्पिटल में कोई मिस्टेक हो जाती है क्लिनिकल प्रोसीजर या किसी भी क्लिनिकल वर्क के दौरान, तो बजाय वो उसको सुधारने और अपनी गलती मानने के बजाय क्या है, रोने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है, बच्चों की तरह रोने लग जाती है ताकि उसको कोई डांटे नहीं, है ना, सिंपैथी भी उसको मिल जाए। बट इससे क्या होता है, वो सीखता है, व्यक्ति सीखता है न्यू चीज़ें, पर्सनालिटी में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, इसलिए इसे भी नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में रखा गया है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब सोसाइटी में रहते हुए चेन निर्माण करना। रिएक्शन का मतलब वही एक तरह से चेन का निर्माण करना। व्यक्ति क्या है, चैनलाइज करता है, चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए चैनलाइज करता है, मतलब अनएक्सेप्टेड, इसमें जो है व्यक्ति रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है और जो अनरियलिटी है उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब अनएक्सेप्ट रियलिटी और एक्सेप्ट अनरियलिटी। जैसे कि एक सास है, किसी घर में एक सास है, वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती और बहू है ऑफकोर्स वो भी अपनी सास को पसंद नहीं करती है, पर जब किसी सोशल फंक्शन के अंदर वो जाते हैं तो सास भी अपनी बहू की बढ़ा चढ़ाकर बड़ाइयाँ करती है और सेम चीज़ बहू भी करती है, अपनी मेरी सास तो बहुत अच्छी है उसकी बड़ाइयाँ करती है, ताकि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट या फिर टेंशन क्रिएट ना हो। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट बना रहे हैं। पर इससे क्या होता है, व्यक्ति के पर्सनालिटी में कोई निखार आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके अंदर तो वो सब चीज़ें चल ही रही है, उसके बिहेवियर में तो वो चीज़ें है ही सही, उसके माइंड में ये सब है, तो इसलिए इसे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में रखा गया। नेक्स्ट होता है कन्वर्सन। कन्वर्सन मतलब इसमें व्यक्ति मेंटल एनर्जी को फिजिकल वीकनेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है ताकि टेंशन एंजाइटी से बचा जा सके। जैसे कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट है, अगर उसको डांट देते हैं तो वह फिजिकल वीकनेस शो करने लग जाता है, जैसे कि उसको चक्कर आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है या फिर वह बीमार है। घर पे अगर किसी बहू को डांट दिया जाता है तो उसको हेडेक होने लग जाता है, बुखार आने लग जाता है, मतलब कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि उसके माइंड में जो भी एनर्जी चल रही थी, जो भी अनप्लीजेंट थॉट चल रहे थे, इमोशंस चल रहे थे, उसने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फिजिकल वीकनेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो उसको डांट नहीं सुननी पड़ रही है और काम भी नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको सुबह सुबह डांटा था, वो चाहती थी कि मुझे डांट मिली अब तो मैं काम भी नहीं करूँ, तो उसको प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन मतलब सिंपैथी और वर्क से छुटकारा भी दोनों चीज़ उसको यहाँ पे मिल जाती है। पर ऐसा वो बार बार करने से उसकी पर्सनालिटी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कन्वर्सन को रखा गया। नेक्स्ट होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब संबंध तोड़ देना। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, पुरानी जो मेमोरी है उनसे फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है या अनकॉन्शियसली तोड़ देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बचपन में ही घर छोड़ के चला गया था क्योंकि घर पे उसका झगड़ा हुआ था, तो आप 10-15 साल बाद देखते हो कि वो शहर में अलग लाइफ जी रहा है, अलग आइडेंटिटी के साथ अलग लाइफ अलग जगह पे वो जी रहा है। तो जब उससे उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछा जाता है, बचपन के बारे में, तो उसे वो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती है और वो उस चीज़ों को बता नहीं पाता, क्योंकि वो अब नई लाइफ जी रहा है, पुरानी लाइफ को वो अनकॉन्शियसली भूल चुका है। अब इसकी वजह से उसके बिहेवियर में तो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा, क्योंकि वो प्रीवियस मेमोरी को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को भूल गया है या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसे कहते हैं डिसोसिएशन, है ना। और डिसोसिएशन की और बात करें तो जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका डिवोर्स हुआ है, तो जब वो न्यू मैरिज करता है न्यू वाइफ के साथ या अपने जो न्यू लाइफ शुरू कर रहा है, न्यू वाइफ है उसको वो प्रीवियस लाइफ या प्रीवियस जो उसकी एक्स वाइफ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है ना, ताकि उसकी लाइफ एडजस्ट बनी रहे, सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो बना रहे, पर इसकी वजह से उसकी बिहेवियर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट होता है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है प्लेन ऑडिटरी रिजेक्शन, मतलब सीधा साफ मना कर देना। इससे में क्या होता है, इसमें कि एक व्यक्ति है जब वो ऐसी कोई खबर सुनता है जो कि अनप्लीजेंट है, स्ट्रेसफुल है, पेनफुल है, इस तरह की घटना के बारे में इस तरह की कोई बात सुनता है, तो उससे साफ मना कर देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर इससे सिचुएशन बदल नहीं जाती है, रियलिटी को व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इसे नेगेटिव में रखा गया है।
पर डिनाइल करने की वजह से व्यक्ति मेंटल शॉक से बच सकता है। जैसे कि आप अभी अपने किसी दोस्त से मिलके ही गए हो या फिर आपसे आपका दोस्त मिलके गया और 5 मिनट बाद सुनते हो कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप ये नहीं पूछोगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप एक तरह से उस शॉक को, मेंटल शॉक को, अनप्लीजेंट इमोशंस को दूर रखने के लिए क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अभी मुझसे मिलके ही गया। इस तरह से आप बात करोगे। पर इस तरह से ही व्यक्ति बार बार डिनाइल करता रहता है तो उसकी पर्सनालिटी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी जनरल डिफेंस मैकेनिज्म, कॉमनली जो यूज़ की जाती है, कॉमनली डिफेंस मैकेनिज्म। इस तरह से ही और हम आगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते रहेंगे। थैंक यू।